जय हिंद स्टूडेंट्स। क्लास 9th एक्सरसाइज 2.4 पर आने से पहले हमें एक चीज़ सीखनी है, वो है गुणनखंड प्रमेय यानी कि फैक्टर थ्योरम। ठीक है, इसके पहले जो हमने सीखी थी वो क्या थी? वो थी शेषफल प्रमेय यानी कि रिमाइंडर थ्योरम। थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको सिखाया था कि अगर कोई पॉलिनोमियल px है यानी कोई बहुपद है px और वो मैंने अपने मन से लिया x² + 5x + 6। अब आप इसको x - 2 से भाग देना चाहते हो, डिवाइड करना चाहते हो, तो इसको एक्चुअल डिवीजन किए बिना डिवाइड किए आप इसका रिमाइंडर कैसे बता सकते हो? वो जो प्रोसीजर था उसको हम रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। आपको याद होगा क्या किया था हमने x - 2 को 0 रखा था, यानी जो डिवाइज़र था उसको हमने 0 रखा था, तो x की वैल्यू मिल गई 2। तब हम बोलते थे कि हमारा जो रिमाइंडर होगा ना वो होगा P2, यानी x का मान 2 रखने से जो आएगा वो हमारा शेषफल होगा। ये हम कल पढ़ चुके हैं। आज हम इसके आगे की चीज़ पढ़ेंगे, वो इतनी सी है कि अगर ये P2 0 आ जाए, मतलब जो रिमाइंडर जो शेषफल है वो 0 आ जाए, तो हम क्या डिक्लेयर कर देंगे? हम डिक्लेयर कर देंगे कि x - 2 px का एक गुणनखंड है, यानी कि फैक्टर है। अब मुझे बताइए, अगर P3 0 आ जाए तो फैक्टर क्या कहलाएगा? बताओ। x बराबर 3 रखा तो ये 0 हो गया, तो फैक्टर क्या हुआ? गुणनखंड हुआ x - 3, क्योंकि ये x - 3 को 0 रखा होगा तभी तो x बराबर 3 आया होगा। तो यानी कि अगर x बराबर 3 रखने से फैक्टर रिमाइंडर 0 आता है, इसका मतलब इस px का एक फैक्टर होगा x - 3। अगर ये -2, सॉरी इसको दोबारा लिखती हूँ, अगर -2 रखने से 0 आता है, -2 रखने से, यानी कि तुमने क्या रखा? तुमने रखा x = -2 और x = -2 रखने से ये क्या आ गया? 0। इसका मतलब फैक्टर हो गया x + 2, -2 इधर आ जाएगा, तो फैक्टर हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा x + 2। एक थोड़ा सा रिवीजन और कर लेते हैं। मान लीजिए P4 0 आता है ना, तो फैक्टर क्या होगा? फैक्टर होगा x - 4। हुई प्रैक्टिस? क्योंकि 4 कब आया होगा? जब आपने x को 4 रखा होगा। x बराबर 4, 4 इधर आएगा तो x - 4 है ना। अगर P - 4 रखने से 0 आ रहा है, इसका मतलब फैक्टर क्या है? x + 4। और प्रैक्टिस करनी है। मान लीजिए P1 रखने से 0 आ रहा है, तो फिर फैक्टर क्या है? x - 1। अगर P2 रखने से 0 आ रहा है तो फैक्टर क्या है? x - 2। ठीक है। अगर P - 3 रखने से 0 आ रहा है तो फैक्टर क्या है? x + 3। बोलो, आया समझ में? तो ये है हमारी फैक्टर थ्योरम यानी कि गुणनखंड प्रमेय। अब ये जो गुणनखंड प्रमेय है इसकी किताबी भाषा ये है, यदि px घात n जो 1 से बड़ा या बराबर है वाला एक बहुपद हो और a कोई वास्तविक संख्या हो, तो x - a px का एक गुणनखंड होगा या होता है यदि pa बराबर 0 हो। यानी pa अगर 0 है तो x - a इसका गुणनखंड है। और इसका उल्टा, अगर pa 0 है तो x - a इसका गुणनखंड है। अगर x - a इसका गुणनखंड है, इसका मतलब pa बराबर 0 है। ये दो बातें हैं। अगर x - a px का गुणनखंड है तो pa बराबर 0 होगा, और अगर pa बराबर 0 है इसका मतलब x - a px का एक गुणनखंड होगा। यही चीज़ इंग्लिश में कही गई है। इफ़ px इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n greater than equal to 1 and a is any real number, then if pa is equal to 0, then px is equal to x minus a into qx, which shows that x minus a is the factor of px। अब आप देखो, ये इंग्लिश में थोड़ा सा इन्होंने क्लिष्ट कर दिया है, यानी कि थोड़ा सा टफ कर दिया है। हिंदी का इजी है। x माइनस ए पी एक्स का गुणनखंड है यदि पी ए बराबर 0, और अगर पी ए बराबर 0 है तो x माइनस ये है।
यहाँ पर मैंने इसको सिंपल करने की कोशिश की है। तो आपके पास अगर इंग्लिश वालों के पास थ्योरम लिखने को आती है तो आप ऐसे लिखना, इफ़ पी एक्स इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड a इज़ एनी रियल नंबर, देन if pa is equal to 0 then x minus a is the factor of px। अगर pa बराबर 0 है तो x minus a इसका फैक्टर है, और if x minus a is the factor of px then pa is equal to 0। अगर ये इसका फैक्टर है तो ये 0 होगा। बोलो बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं आई? थोड़ा सा तो आपको वीडियो को बार बार चलाकर देखना पड़ेगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि ये बहुत इजी है। थोड़ा बोलने में लगता है कि अरे बाबा रे क्या है, अभी देखना सम्स करोगे ना तो ये तो बहुत इजी है। चलिए अभी मैं क्वेश्चन नंबर 1 रीड कर रही हूँ, एक्सरसाइज 2.4। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, यस। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज़ x + 1 अ फैक्टर। ये 4 पॉलिनोमियल दिए हुए दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4। आपको बताना है इन चारों में से x + 1 किस किस का फैक्टर है, किसी का है भी या नहीं, और है तो फिर किस किस का है। ठीक है, क्वेश्चन देख लिया आपने। ये मैं हिंदी में भी दिखा दूँ आपको क्वेश्चन, सॉरी, ये रहा क्वेश्चन। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का गुणन का एक गुणनखंड x + 1 है। ये 4 बहुपद हैं। ठीक है, तो अब मैंने ये क्वेश्चन अपनी बुक में, सॉरी अपनी रजिस्टर में लिख के रखा हुआ है ताकि मैं आपको ये फटाफट करवा सकूं। तो ये रहा। अब प्रत्येक में आपका डिवाइज़र क्या है, x + 1। प्रत्येक में डिवाइज़र आपका x + 1 है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, आप लिखेंगे पुटिंग, इंग्लिश वाले लिखेंगे पुटिंग x + 1 इज़ इक्वल टू 0, और हिंदी वाले क्या लिखेंगे, x + 1 इज़ इक्वल टू 0 रखने पर। ये हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी किया था। इंग्लिश वाले लिखेंगे इतना, हिंदी वाले लिखेंगे इतना। ठीक है, चलिए अब इसका कुछ नाम इन्होंने नहीं रखा है, अपन रख लेते हैं। अपन रख लेते हैं इसका नाम px, अपनी मर्जी है कुछ भी रख लो, तो px रख लिया। अब x + 1 इज़ इक्वल टू 0 रखने से x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। x की वैल्यू आ गई ना -1। अब आप -1 इसमें रख के देखोगे क्या ये 0 होता है। अगर 0 है तो बोलोगे कि हाँ फैक्टर है, 0 नहीं है तो नहीं है। चलिए x के प्लेस पर हमने रखा -1, तो ये हो गया -1³ प्लस -1² प्लस -1 + 1। -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर +1, प्लस माइनस -1 + 1। देखिए ये कैंसिल हो रहे हैं सब, 2 माइनस के हैं 2 प्लस के हैं, तो आपका p - 1 रखने से कितना आया, 0। इसका मतलब देयरफॉर हमारा डिवाइज़र क्या था, x + 1 हमारा डिवाइज़र था, भाजक था। तो देयरफॉर x + 1 इज़ द फैक्टर ऑफ px, यानी कि x + 1 px का गुणनखंड है। ठीक है बेटा, ये हो गया। इसके बाद सेकंड पार्ट, सारी पार्ट्स ऐसे हैं तो फिर से हम रख देंगे x + 1 को 0, तो हमको मिल जाएगा x इज़ इक्वल टू -1। इन्होंने नाम नहीं रखा है, हम रख देते हैं qx, वो px था ये qx हो गया। तो अब हम क्या रखने वाले हैं, q - 1। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा -1⁴ प्लस -1³ प्लस -1² प्लस -1 प्लस 1। जब माइनस पर सम संख्या घात के रूप में होती है, यानी -1 पे जब इवन पावर होती है इट बिकम्स प्लस। माइनस पे जब ऑड यानी विषम होती है तो वो माइनस रहता है, और माइनस प्लस माइनस। ठीक है, ये माइनस पे 2 पावर है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 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 हो गया, प्लस माइनस माइनस और फिर +1। ये +1 ये -1 से कैंसिल, ये +1 इस -1 से कैंसिल, तो कितना आया, 1। तो आप लिखेंगे q - 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर करके आप यही चीज़ लिख लेंगे, x + 1 इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ px। ठीक है, और यहाँ पर भी px नहीं qx, और यहाँ पर हिंदी वाले क्या लिख लेंगे, x + 1 qx का गुणनखंड नहीं है। यहाँ पर आएगा नहीं वाला केस।
क्लियर। नाउ थर्ड, अब आपको पता है क्या करना चाहिए, आगे के 2 पार्ट्स खुद करने चाहिए। मेरे वीडियो को पॉज करके 2 पार्ट्स आपको खुद करने चाहिए और बाद में सिर्फ आप आंसर देख लेना कि हमने ठीक किया या नहीं किया, है ना। तो मैं बार बार क्या लिखूँ, इसको -1 है वो तो रहेगा, तो px हो गया, qx हो गया, इसका नाम रख देते हैं rx रख दिया, ठीक है। तो r-1 ये क्या हो जाएगा, -1 to the power 4 प्लस 3 इंटू -1 to the power 3 प्लस 3 इंटू -1 to the power 2 प्लस -1 प्लस 1, ये हो गया +1, है ना। माइनस पे 4 पावर होगी तो प्लस हो जाएगी, ठीक है। फिर प्लस ये माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो बेटा माइनस पे 3 पावर है ना, तो वो माइनस हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस होता है, ये हो गया। माइनस पे स्क्वायर होगा तो प्लस होगा, तो ये हो जाएगा +3 प्लस माइनस -1 +1। मैंने बोला ये आपको स्वयं करना चाहिए, यहाँ पर सिर्फ आप चेक कर लेना। तो ये 1 आया, यानी कि ये 0 नहीं आया, आपका आंसर आएगा नॉट द फैक्टर, ठीक है। पूरा आप सेंटेंस लिख लेंगे, x+1 इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ rx, गॉट इट। और हिंदी वाले लिख लेंगे x+1 rx का गुणनखंड नहीं है। नाउ हियर इज़ द 4th वन, डायरेक्ट कर दूँ PQR। अब ये SX हो रहा है, चलो SX बोलने में थोड़ा मज़ेदार नहीं लग रहा है, इसको मैं GX कर देती हूँ, ठीक है, GX। तो अभी मैं यहाँ पर G-1 लेने वाली हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, -1 होल क्यूब -1 होल स्क्वायर -2 प्लस √2 इंटू -1। थोड़ा सा ये डराने वाली चीज़ें बना दी, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो माइनस का क्यूब माइनस होता है, तो ये -1 हो गया, है ना। -1 का स्क्वायर +1 और प्लस माइनस माइनस, ये भी माइनस हो गया। अब ये देखो ये माइनस है, ये 2 प्लस √2 है और -1, यानी 3 चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन है, तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, है ना। और 1 का मल्टीप्लिकेशन जब इन दोनों से होगा तो वो वही रहेगा जो है, मतलब 2 प्लस √2 ही रहेगा, और प्लस में कौन, √2, क्लियर। अभी देखो -1 दोनों जुड़ गए, कितने हो गए, -2, बगल में कौन है, +2, √2 प्लस √2 क्या होगा, 2√2, ठीक है। -2 से +2 कैंसिल, क्या हो गया, ये 2√2 जो कि 0 नहीं है। अब अगर ये 0 नहीं है, फिर से हमारा स्टेटमेंट बन जाएगा x+1 इज़ नॉट द, देयरफॉर लगा देना, नॉट द फैक्टर ऑफ gx, यानी कि x+1 gx का, आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा, x+1 gx का गुणनखंड नहीं है। बात समझ में आई, गुड। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है इसलिए कि आपका टाइम सेव हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अभी इन्होंने हमारे ऊपर मेहरबानी करी और इनका कुछ नाम रख दिया। देखिए px gx, आपको बताना है gx px का फैक्टर है कि नहीं है। कैसे करेंगे, gx को 0 रखेंगे, x बराबर -1 रख के देखेंगे, अगर ये 0 आता है तो फैक्टर है, नहीं तो नहीं है। तो ये 3 पार्ट्स हैं। मैंने क्या किया बेटा, ये तीनों पार्ट्स सॉल्व कर दिए। अरे सॉरी, हिंदी में मुझे आपको दिखाना चाहिए, 1 सेकेंड। ये देखिए, आप इस क्वेश्चन को हिंदी में देखिए। गुणनखंड प्रमेय, ये देखिए ये रहा, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। ये 3 पार्ट्स हैं, ठीक है, और ये मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिए हैं। इनको देखिए, ये रहा px, फर्स्ट पार्ट का px ये रहा, आपको दिख रहा है, हाँ, ये px और ये gx, ठीक है।
पुटिंग x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और एक हिंदी वाले लिखेंगे x प्लस 1 बराबर 0 रखने पर x बराबर कितना आ जाएगा -1। अब आप p x था तो ये बन जाएगा p -1 रखेंगे। सॉल्व करना मैं नहीं बता रही हूँ, मैंने यहाँ पे कर दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, अदरवाइज आपको खुद करना चाहिए। तो अंत में कितना आ रहा है यहाँ पर 0, यानी कि p -1 रखने से 0 आ रहा है। हिंदी वाले लिखेंगे अतः gx px का गुणनखंड है और इंग्लिश वाले लिखेंगे सिंस p -1 इज इक्वल टू 0 देयरफॉर gx इज द फैक्टर ऑफ px। क्लियर। सेकंड पार्ट भी एकदम सिमिलर है। px ये रहा, gx ये रहा। पुटिंग x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, हिंदी वाले लिखेंगे x प्लस 2 बराबर 0 रखने पर x आ जाएगा -2। x की जगह पे आप रखोगे -2, इसको पूरा वैल्यूज़ रख के सॉल्व करोगे। ये मैंने सॉल्व किया है, आप भी करेंगे। अंत में आएगा -1 जो कि 0 नहीं है, अतः gx px का गुणनखंड नहीं है, देयरफॉर gx इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ px। ये रहा थर्ड पार्ट में भी px ये है, gx ये है। बार बार बोल रही हूँ, मेरे वीडियो को पॉज कर दीजिए, सम्स को खुद कीजिए, एंड में चेक कर लीजिएगा। पुटिंग gx इज इक्वल टू 0, इसको 0 रखने पर, तो ये x -3 को 0 रखने पर x इज इक्वल टू 3 आ गया। अब हम p3 फाइंड आउट करेंगे, p3 पता करेंगे, वैल्यू रख दी, करते करते देखिए 0 आ गया। तो हो गया अतः gx px का गुणनखंड है, देयरफॉर gx इज द फैक्टर ऑफ px। That's all for this video. Next will be in second video. Jai Hind.